आज का बोध सूत्र है जीवन का अंतिम सच। ज्ञानी पुरुष कहते हैं दुनिया का हर आदमी मृत्यु की कतार में खड़ा है, इसलिए हर पल जागृत रहना। जीवन एक यात्रा है जिसकी समाप्ति मौत है। जैसे पंछी पिंजरे को छोड़कर उड़ जाता है, ऐसे ही आत्मा का शरीर के पिंजरे को छोड़कर उड़ जाने का नाम मौत है। आत्मा को ये देह रूपी पिंजरा छोड़ना पड़े, उससे पहले इन 3 तथ्यों पर चिंतन बार बार कर लेना। पहला तथ्य है, मेरे जीवन में कभी भी रोगों का आक्रमण हो सकता है और मैं इसे टाल नहीं सकता। चाहे कितने ही कुशल डॉक्टर, वैद्य या चिकित्सक मिल जाए, वे भी मुझे बीमारी से नहीं बचा सकते। दूसरा तथ्य यह है, समय की धारा में बहते हुए मेरी यह सुडौल काया जीर्ण शीर्ण होगी और एक दिन जब बुढ़ापा आएगा तब आवाज़ कँपाएगी, कदम लड़खड़ाएंगे, हाथ पैर थरथराएंगे और आंखें निस्तेज हो जाएगी, जिसे मैं टाल नहीं सकता। तीसरा चिंतन यह है, किसी भी पल जीवन से चला चली होगी और उसे मैं टाल नहीं सकता। कहा भी है, न गाती है न गुनगुनाती है, न चिल्लाती है न रोती है, मौत जब लेने आ जाती है चुपके से लेकर चली जाती है। मौत आग की भांति है, जैसे मिट्टी में पड़े हुए सोने को जला डालने की ताकत आग में नहीं है, परंतु वह कचरे को जलाकर राख कर देती है। यही हाल मृत्यु का है। उसमें आत्मा के एक भी आत्म प्रदेश को समाप्त कर डालने की क्षमता नहीं है, पर शरीर के एक भी अंग को वह सलामत नहीं रहने देती। प्रतिदिन का ऐसा चिंतन अभिमान पर चोट करता है तथा आसक्ति से विरक्त रखकर धर्माचरण की ओर गतिशील रखता है। स्मरण रहे, मिलन के क्षण में विदाई को मत भूलना। किसी से मिलो तो याद रखना कल बिछुड़ना भी है। देर सबेर तो विदा होना ही है। किसी से हाथ मिलाते वक्त यह मत भुला देना, इसे कल अलविदा भी कहना है। खिलते फूल में मुरझाए फूल की झलक देख लेना। यूँ जीवन में प्रतिपल घटित होने वाली मृत्यु को मत भूल जाना। जैसे गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें जल को सुखाती है, वैसे ही दिन और रात जो निरंतर बीत रहे हैं वे प्राणियों के आयुष्य को सुखाते हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सच मृत्यु है। इस दुनिया में कोई धर्म और कर्म को माने या न माने, ईश्वर की सत्ता को माने या न माने, किंतु मौत को आस्तिक हो या नास्तिक सभी मानते हैं। आत्मा का शरीर से अलग हो जाने का नाम मृत्यु है, क्योंकि जब तक शरीर और आत्मा का संबंध है तब तक जीवन है। चूँकि मृत्यु जीवन की असलियत है, इसलिए उसे समझने की ज़रूरत है। मनुष्य की एकमात्र यही भूल है, उसे सूरज का निकलना याद रहता है मगर उसका ढलना याद नहीं रहता। ढलता हुआ सूरज एक बौना सा संदेश देकर जाता है, अब संभल जाना, अंधकार होने वाला है। जो सूरज उग चुका है उसके ढलने में ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि सुबह का सूरज सांझ का सूरज बनने में हर पल संलग्न है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, मरघट से आगे मनुष्य के साथ उसके अच्छे बुरे कर्म जाते हैं। इस बहाने जीवन में थोड़ा ही सही पर धर्माचरण, सत्संग और सत्कार्य का संचय कर लेना, क्योंकि अंतिम सफर में सिर्फ यही काम आते हैं। जीवन का सूर्यास्त होने से पूर्व श्रद्धा की नौका में सद्गुरु के संगात से धर्म का चप्पू चलाकर उस पार लग जाना। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न पूछा, जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया,
प्रतिदिन मनुष्य को मरते हुए देखकर भी हर व्यक्ति स्वयं को अमर मानकर जीवन जी रहा है। इसलिए वह स्वयं को मृत्यु का झटका नहीं लगने देता। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। जीवन के बारे में जब भी चिंतन करोगे तो यहाँ से जाने का ख्याल आए बिना नहीं रहेगा। आदि से अंत तक हमारा जीवन पल पल घट ही रहा है। अक्सर लोग इस धारणा से जीते हैं जब तक जीवन है तब तक जीवन का ही विचार करना चाहिए। जब आँख पथराएगी तब देखा जाएगा। अभी से मौत का स्मरण करेंगे तो न जीवन को जिया जा सकता है और न निश्चिंतता से सोया जा सकता है। ख्याल रहे, मृत्यु अतिथि है, उसके आने की तिथि निश्चित नहीं होती। अतएव आप कभी मत सोचना मुझे अभी बहुत जीना है, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 40-50 वर्ष का ही तो हूँ। ऐसा सोचकर मन को गलत फहमी में मत रखना, क्योंकि आत्मा रूपी पंछी इस देह के पिंजरे से कभी भी उड़ सकता है। इसलिए सुबह जब सोकर उठो तो सोचना मेरी जिंदगी का यह आखिरी दिन है। इस दिन को मुझे विवेक का दीप जलाकर सार्थक करना है। जिंदगी एक कसौटी है, नेक काम करके हमें कसौटी पर खरा उतरना होगा। स्मरणीय तथ्य है, हर दिन को आखिरी दिन मानकर जिएं और हर रात को अंतिम रात मानकर सोए। जब मौत इतनी सुगमता से कभी भी घट सकती है तो राग रंग में या हास्य विनोद में क्यों उलझना। जिसकी दृष्टि आत्मदीप पर हो वह कहीं भी नहीं उलझता। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव को प्रतीक के रूप में माना गया है। उनका कथन है, ब्रह्मा संसार को जन्म देते हैं, विष्णु जीवन देते हैं और शिव मिटाते हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी जन्म, जीवन और मृत्यु इन 3 अवस्थाओं से गुजरता है। जन्म हो चुका है, इसलिए मनुष्य सोचता है ब्रह्मा की पूजा क्यों करे। भारत में इसी कारण ब्रह्मा का सिर्फ एक ही मंदिर है, क्योंकि वे जन्म के देवता हैं। जो हो चुका उसकी बात ही खत्म हो गई। जीवन अभी है, इसलिए कुछ लोग विष्णु की पूजा में लीन हैं। फिर भी वे बहुत समझदार नहीं हैं, क्योंकि हर पल जीवन हाथ से फिसल रहा है। इस जीवन में जो भी जुटाया जाता है वह सब यहीं रह जाता है। मृत्यु के देवता शिव है। संसार में सबसे ज़्यादा मंदिर शिव जी के हैं। भारत के कोने कोने में हर छोटे गांव में शिव का मंदिर अवश्य मिलेगा, क्योंकि जीवन का अंत शिव के साथ संबंधित है। शिव मंदिर मृत्यु की याद दिलाते हैं। जिन्हें मौत की याद बनी रहती है वे धर्म को कभी नहीं भूल सकते। जीवन रहते हुए जिसे मरण का बोध हो जाए वह धार्मिक है। धार्मिक और अधार्मिक में यही फर्क है। अधार्मिक मृत्यु से अबोध रहकर जीता है, किंतु धार्मिक को ये बोध रहता है कि जीवन एक दिन मृत्यु में समाप्त होगा। यह जीवन मंजिल नहीं, पड़ाव है। जब मौत दिखाई पड़ जाए तो जीवन के मूल्य बदल जाते हैं। जो कल तक महत्वपूर्ण मालूम पड़ता था वह आज व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। जिसको मेरा माना था वह मन से छूटने लगता है। अतः जीवन का केंद्र मौत को अवश्य बना लेना। घटे जीवन रे के पल पल घटे जीवन रे, समझ मनवा लूटे हैं आत्म का धन रे, कि पल पल घटे जीवन रे। मौत आए तेरे सर पर कौन साथ चलेगा। मौत आए तेरे सर पर
पर, कौन साथ चलेगा नदी किनारे चितांदर। तेरा तन ये जलेगा नदी किनारे चितांदर। तेरा तन ये जलेगा मौत आए तेरे सर पर। जीवन ऐसा, जीवन ऐसा है जैसे, है जैसे, है जैसे मोती शबनम रे, के पल पल घटे जीवन रे। समझ मनवा लूटे हैं आत्म का धन रे, के पल पल घटे जीवन रे।